दोस्तों, रजत पूछते हैं सभी से कि आप कहाँ पर थी, जिसकी वजह से वो अपने आई और पापा के सामने जवाब नहीं दे पाती। कहती हैं मैं चाहे जहाँ भी हूँ, आपसे क्या मतलब है। कहते हैं कि मैं आपका पति हूँ और आप ऐसे मुझसे बातें करती हो, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। जिसकी वजह से रजत की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती लो देख लीजिए, आखिर में आप रजत की बात नहीं मानती हो तो आप मेरी बात मानिएगा, बताइए आप कहाँ थी। जिसकी वजह से सभी एक चुप तो हजार चुप हो जाती हैं। वो किसी से भी नहीं बताती कि मैं थी कहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पूरा परिवार सभी का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा होता है। सभी से कहते कि सभी तुम कहाँ पर थी, आखिर में मेरे से क्यों नहीं बात कर रही हो। उनकी सभी की माँ जो होती हैं वो पूरे फैमिली में बात करती हैं, पूरे जितनी भी फ्रेंड होती हैं सभी की उनसे बात करती, कहती क्या तुमने कहीं सभी को देखा है, जिसे कहती नहीं मुझे नहीं मालूम है। सभी की माँ ईसा सारे दोस्तों से बात करते हुए फिर भी कहती है मुझे सभी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आखिर में ये सभी गई तो गई कहाँ पर है, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बात सुनते ही वहीं पर चुप हो जाती। तब तक शांतनु कहते हैं कि मुझे इसी वक्त अभी बात करनी है अपनी ही बेटी सभी से। तब तक मीनू देखती रह जाती है और मीनू कहती हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम था कि यह सब किसकी चाल के वजह से हो रहा है। एक बार नहीं मैं बार बार पूछती हूँ फिर भी इनको अंदाज़ा नहीं होता है। ये बात सुनकर वहीं पर रजत आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं सभी का हाथ मीनू के सामने और कहते हैं कि तुम मुझसे अपना सच मत छुपाओ, बता दीजिएगा। कहती नहीं मुझे नहीं मालूम है। उनकी माँ कहती देख लो अपनी लड़की को अपने आंखों के सामने की कि अपने ही जिद पे रहती हैं, किसी की जिद अपने आगे चलने नहीं देती हैं। आखिर में इससे शांतनु कहता है कि मैं अभी पूछता हूँ कि सभी तुम कहाँ थी। गेट पर ही मिल जाते हैं रजत और सभी से बहुत ही कोशिश करते हैं तरह तरह की बात पूछने के लिए, मगर सभी चुप ही रहती हैं। पूरा परिवार एक तरफ, सभी अपने एक तरफ, क्योंकि सभी किसी की बात मानती नहीं। सभी ने कहा था रजत से कि जब तुमने मुझसे शादी किया था तब यही बताया था कि तुम मेरी पत्नी तो ज़रूर हो, बट सिर्फ और सिर्फ सभी सही का ध्यान रखने के लिए। बट आप ये नहीं कह सकती हो कि मेरे को ये सामान ला दो या ये है वो है, पति का अधिकार मैं नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए सभी रजत को भी नहीं देती हैं, बताती हैं कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। ये बात सुनते ही रजत कहता है तो ठीक है, तुम मेरी पत्नी तो ज़रूर बन चुकी, बट तुम मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं देती हो, इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल भी दूर रहना चाहता हूँ। कहती इसमें कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात सुनकर आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तब तक वहीं पर रजत रोते हुए कहते हैं कि सभी तुम मेरे लिए नहीं बता रही हो तो क्या हुआ, बट अपनी माँ के लिए तो बता ही सकती हो। कहती नहीं मुझे अपनी माँ के लिए भी नहीं बताना है। वो हाथ पकड़ लेते हैं और उनको बहुत ही गुस्सा आ जाती है शांतनु को और उनके माँ ईसा मैम को। कहती हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, जिसकी वजह से वो बहुत ही कोशिश करती हैं, मगर सभी अपनी आंखों में आंखें डालकर रजत के देखती और कहती हैं कि तुम मेरी बातों को थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं रख रहे हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये बात सुनकर वहीं पर रुक जाती हैं, मगर घर वाले कहते हैं कि सभी चलो कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए नहीं तो क्या हुआ अपनी बेटी सही के लिए तो बता ही सकती हो। रजत कहता है कि सभी तुम जहाँ भी थी मुझे बता दो, क्योंकि आपको मालूम भी है सही को चोट लग चुकी है और सही पूरी तरीके से वो सोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परी मम्मा का नाम लेते ही लेते वो बिस्तर पर चली गई और उसको नींद नहीं आई है। आखिर में आप लोग क्या सोचते हो, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं रजत की माँ और कहती हैं कि सभी तुम नहीं मेरे लिए बता रही हो तो अपनी माँ और साईं के लिए बता दीजिएगा। जिसकी वजह से मीनू उनका पूरा परिवार वहीं पर खड़ा हुआ होता है, मगर फिर भी रजत सभी के मुंह से वो बात नहीं गुलवा पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रजत से नफरत करती हैं। शादी तो हो चुकी है बट वो किसी की बात मानने वाली नहीं होती हैं। ये बात सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसे कहते हैं चलो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब तक उनकी माँ आ जाती हैं और समझा देती हैं, फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता और कहती हैं कि चलो मुझे यहाँ से निकलना होगा। यही बात सुनते ही शांतनु रजत ठक कर आपस में बात करते कहते हैं हमें लगता कि इन दोनों का मूड भगवान जो हैं लड्डू गोपाल वो बदल चुके हैं। इस बात को लेकर सभी दौड़ते हुए अपनी बेटी साईं के पास जाती और कहती बेटा आपको नींद आ गई, मैं तो आपको सुलाने वाली थी। जिसकी वजह से कहती आज मेरी बेटी लोरी भी नहीं सुनी और सो गई, जिससे कहती नहीं मम्मा मैं जग रही हूँ,
मेरे को नींद नहीं आई है आपके बगैर मम्मा, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। जिसे कहती नहीं बेटा, जैसे आपके पापा ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आ जाते हैं, वैसे मैं भी काम से बाहर गई हुई थी, मैं शाम को आपके यही पास मिलती। जिसे कहती नहीं। सभी रोने लगती हैं और सही भी रोती, एक दूसरे के गले लग कर कहती मम्मा तुम मुझे एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाया करो, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बगैर। जिसे कहती हाँ ये तो बात सच है। ये बात सुनते ही वहीं पर आपस में बात करती दोनों माँ और बेटी। जिसे कहती हैं कि पापा को तो पता चला ही था कि तुम कहाँ पर गई हो। जिसे कहती नहीं, मैं आपको बता रही हूँ बेटा, मैं थोड़ा काम से बाहर गई थी, बट आपके पापा को नहीं बताने वाली हूँ। कहती हैं अब मेरे पापा तो आप पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। जिससे कहती हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे पता है। तब तक क्या होता है, जो रजत ठक्कर के सामने बहुत ही ज़्यादा आपस में बात सभी और परी करी रही होती, तब तक वहाँ पर गुस्सा आ जाता है शांतनु को और वो अपनी पत्नी ईशू पर गुस्सा होने लगती। कहती आपकी बेटी तो जिद ही बांध कर रखी थी, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता जो भी मेरे बेटी से गलती हुई हो। जिसे कहते हैं नहीं, आपने उनके सामने माफ़ी क्यों मांगा, आखिर में मेरी बेटी कौन सा गुनाह किया हुआ था जिसकी वजह से रजत जी के सामने समझाने लगते हैं। शांतनु कहते हैं आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये सब किसकी चाल थी, मगर आपकी बेटी उस माँ के सामने भी नहीं बोला कि मैं कहाँ से आ रही हूँ घूमकर। आखिर में वो ससुराल में है और उसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था जैसे वो परी के साथ कर रही है। जिसकी वजह से आपस में बात करते हुए वो रजत गुस्से में आ जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते और कहते हैं कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, मगर आपको समझना होगा। रजत बहुत ही लाख कोशिशें करता सभी को अपनाने के लिए, मगर सभी और रजत में काफ़ी ज़्यादा दूरियां देखकर शांतनु भड़क उठते हैं अपनी पत्नी के ऊपर और कहते हैं कि मैं कहता हूं कि रजत जैसा दामाद मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। मगर तब तक यहाँ पर हर्ष आ जाते हैं केयान के पास मुंबई और उनकी माँ भी कहती बेटा हैप्पी बर्थडे, और रात को 12 बजे सरप्राइज़ देने के लिए आती हैं। जिसकी वजह से केयान वहीं पर खुश हो जाता, कहता है केयान कि पापा आप बहुत ही अच्छे हो जो तुम मेरे पापा बने। जिसकी वजह से उनके बेड पर ही केक को कटिंग कर देते हैं। कहते हैं कि आज मुझे केक को कटिंग करना होगा। कहते हैं हाँ ये तो बात सच है। जब वहाँ पर केक काट रही होती हैं तब तक क्या होता है, यहाँ पर आ जाती हैं अंशिका और कहती हैं आशिका कि मुझे मालूम था कि ये सब किसके बदौलत होता रहता है। हर्ष तुम मुझसे बिल्कुल भी मत करना। तब तक उसी बिस्तर पर कियान उनकी माँ हर्ष केक कटवा देती हैं। केक पर नाम लिखा होता है कियान, जिसकी वजह से वो अपने माँ को याद करने लगता है और कहती हैं यह आशिका कि मुझे मालूम है कि मेरी माँ और पापा बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से उनके केक खिलाना शुरू कर देते हैं। और तब तक यहाँ पर कियान की छोटी बचपन की तस्वीर देखकर रजत रो रहा होता है और कहता है यहाँ पर हर्ष अपने बेटे को गले से लगाते हैं और दूसरी तरफ रजत अपने बेटे कियान को याद कर कर रो रहे होते हैं। जिसकी वजह से हर्ष की माँ कहती हैं कि बेटा तुम बहुत ही अच्छे हो, चलो केक कटिंग करते, मैं आपको सरप्राइज दे चुकी हूँ। कहते हैं हाँ पापा आप तो बहुत ही अच्छे हो। तब तक यहाँ पर जो रजत की माँ और कविता किचन में खाना बना रही होती। कहती आज तो मुझे 56 भोज बनाना होगा 56 दिन में। जिसे कहते हैं शांतनु कि ये 56 भोज किसने खाए, कौन खाएगा, आखिर में क्या कृष्ण जन्माष्टमी है। जिसे कहते नहीं। उस तस्वीर को कियान को देखकर रजत बेहाल रो रहे होते और कहते मैं क्या ही बताऊं, मुझे नहीं मालूम। तब तक उनकी माँ कहती हैं रजत की अपने पति से कि जन्माष्टमी तो नहीं है, बट आपको मालूम नहीं होगा कि आज किसका जन्मदिन है। कहते हैं हाँ ये तो मुझे मालूम है कि ये जन्मदिन है भी किसका। तब तक कहती हैं जन्मदिन मेरे बेटे कियान का है, वो तो मुंबई में है, उससे मैं मिल नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ, मगर मैं उनका जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब रजत निकालेगा सभी को अपने घर से धक्के मारकर? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इतना कहने के बाद रजत कहता है कि तुम इतनी रात को किसी और आदमी की मदद ले रही हो, जिसकी वजह से मैं आपको रखना नहीं पसंद करता। प्लीज़ सभी तुम मेरे घर से चली जाओ। सभी का हाथ पकड़कर गेट के बाहर कर देते हैं रजत और सभी रोते हुए निकल जाती। कहती कि तुमने
मेरे से पूछा कि मैं कहाँ थी, मगर आपसे क्या मतलब है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ थी और क्या कौन से काम से गई हुई थी, जिसकी वजह से रजत को गुस्सा आता है। रजत गेट खोलकर सभी को घर से धक्के मारकर निकालने की कोशिश करते हैं। तब तक वहीं पर सभी रोने लगती हैं। उनकी बेटी कहती, परी मम्मा तुम कहाँ पर हो, मुझे बता दो। वो अपने पापा से पूछती, कहती, पापा जी आप बता दो मेरी मम्मा कहाँ पर। इसे कहते, नहीं बेटा, आपकी मम्मा बहुत ही जल्द आएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड टेक। हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज दीपावली जो है वो मन चुकी है। दोस्तों देख सकते हो, ये रहा लाइट जो मेरे छत पर लाइट जल रही है, और मैं भी पहनूंगी नए नए कपड़े और अच्छे से तैयार होंगे। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हम लोग छत पे आए हैं घूमने के लिए। ये रहा छत पर का लोग, दोस्तों देख सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी लाइट आपको पीछे की बैकग्राउंड में दिख रही होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैं मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।